ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर होता क्या है। ठीक है, तो ये जो पहले दो इमेज दिख रहा है, ये मतलब ये और ये वाला, ये तो कुछ खास नहीं है। थर्ड वाला जो इमेज है ना, बेसिकली ऐसा दिखता है सेंसर। जो रियल इमेज है वो ऐसे दिखती है। वो जो तुमने हाउस फ्लाई देखा होगा, हाउस फ्लाई के जो आईज होता है ना, तो सिमिलर है थोड़ा सा देखने में। फर्क ये होता है ना कि हाउस फ्लाई पीछे तक देख पाता है, काफी हद तक, हाँ, ऑलमोस्ट 360 डिग्री देख पाता है। लेकिन ये सेंसर के साथ वैसा नहीं है, ये बस फ्रंट का देख सकता है। ठीक है, फ्रंट का मतलब डिटेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये करता क्या है ना कि सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, सपोज ये सेंसर कहीं भी लगा हुआ है और सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो इट कैन डिटेक्ट कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है और कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, मेनली अल्ट्रासोनिक सेंसर यही करता है। ठीक है, तो पहले तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के यूसेज क्या है वो देख लेते हैं, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी इंजीनियरिंग में तो बहुत यूज है। हम यूज कर रहे होते हैं कोई भी ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग सिस्टम बनाने में, जैसे कार हो गया, रोबोट्स हो गया, या कोई भी चीज हो गई, वहां पे हम ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा रहे होते हैं। और इवन बहुत अलग जगह पे भी यूज है। जैसे अगर हम डेप्थ ऑफ वेल्स नापना चाहें, एक प्रॉपर्टी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की कि वो ना पानी के अंदर भी प्रोपागेट कर सकती है। ठीक है, इट कैन इजीली पेनिट्रेट वाटर। तो उस पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी की वजह से हम पानी के अंदर भी अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को यूज कर लेते हैं टू फाइंड द डेप्थ ऑफ वेल्स। और इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो बहुत यूज है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड सुना होगा है ना। अल्ट्रासाउंड को यूज करके हम बॉडी के अंदर ट्यूमर्स है कि नहीं ये फाइंड कर लेते हैं, इंटरनल ऑर्गन की इमेजेस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ यूज है अल्ट्रासोनिक सेंसर का। तो इसमें इसका वर्किंग क्या है वो सब देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि यूसेज हमें समझ में आ गया, डिटेक्ट करेगा और मेजर करेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली जो यूज कर रहा होता है ना, वो होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज कर रहा होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है ना, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज होती है। ठीक है, काफी जगह 18 किलोहर्ट्ज भी कहते हैं, पर इट्स जनरली 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर वाली जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स होता क्या है। और देखो यहाँ पे जो तीन इमेजेस दिए हुए हैं ना, ये डिफरेंट टाइप के हैं। इसमें जैसे ये वाला जो इमेज है, इसमें एक सेकेंड, इसमें 3 पिन है। ठीक है, तो इसे हम 3 पिन मॉड्यूल बोलते हैं। इसमें 4 पिन है, तो इसे हम 4 पिन मॉड्यूल बोलते हैं। सिमिलरली इसमें 5 पिन है, तो इसको हम 5 पिन मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, वर्किंग सबका सेम है, बहुत माइनर चेंजेस होती है। ठीक है, कोडिंग में भी बाकी सब कुछ सेम होता है, फीचर्स भी सारे सेम है, तो तुम कोई भी पिन वाले यूज कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली जो इंडिया में यूज होता है ये 4 पिन सेंसर यूज होता है। ठीक है, मार्केट में 4 पिन सेंसर ही मिलेगा तुमको, ये HCSR04 वाला। टिपिंग मॉड्यूल जल्दी मिलता नहीं है, अवेलेबल होता नहीं है। जब तुम टिंकरकैड में यूज कर रहे हो क्या, तो तुमको ये 3 पिन वाला मॉड्यूल में मिल जाएगा और 4 पिन वाला मिलेगा। 5 पिन वाला टिंकरकैड में नहीं है। ठीक है, फिर भी हम देख लेंगे इनकेस अगर तुमको मार्केट में 5 पिन मॉड्यूल मिल गया तो उसको कैसे यूज करना है। तो ये टाइप से, ये मतलब थोड़ा ब्रीफ बता दिया मैंने। तो हाँ, तो जैसे इंफ्रारेड सेंसर्स भी यूज करते हैं फॉर प्रॉक्सिमिटी। वैसे पहले तो देखते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता क्या है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है कि जो आसपास का डिस्टेंस में, मतलब आसपास के सराउंडिंग में विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है ना, या फिर पता करता है कि आसपास सराउंडिंग में कुछ है कि नहीं, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में हम IR सेंसर्स भी यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अल्ट्रासोनिक सेंसर को ना हम प्रिफर करते हैं ओवर IR सेंसर। क्यों करते हैं? क्योंकि दीज आर नॉट ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस ऑफ स्मोक, गैस एंड अदर एयरबोर्न पार्टिकल्स। जैसे स्मोक से ना बहुत बार इंटरफेरेंस आ जाता है, गैस या फिर अदर जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे इंटरफेरेंस आ जाता है जब हम IR यूज कर रहे होते हैं। वैसे अगर हम अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। ठीक है, बस यही है अल्ट्रासोनिक सेंसर क्यों हम प्रिफर करते हैं ओवर IR। ठीक है, अब टाइप्स, कोई डाउट होगा तो बीच में पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि मेरा चैट तो मेरे को दिख नहीं रहा है, तो अनम्यूट करके बोलता हूँ। खैर हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स में क्या है ना, टाइप्स में जैसे मैंने बताया था, एक 4 पिन मॉड्यूल है, सिमिलरली 3 पिन मॉड्यूल है और 5 पिन मॉड्यूल है।
तो हम देखेंगे कि हम कैसे तीनों को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले जो जनरल 4 पिन मॉड्यूल इससे देखते हैं, ठीक है। 4 पिन मॉड्यूल में हमारे पास 4 पिन्स है, बीसीसी, ट्रिगर, एको और ग्राउंड, ठीक है। बीसीसी ये एक्चुअली 5 वोल्ट पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और हमारी जैसे माइक्रो कंट्रोलर जो हम आर्डिनो यूज कर रहे होंगे, उससे भी हम 5 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे वीसीसी में डायरेक्ट आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राउंड पिन तो हमें पता ही है कि हम इसे ग्राउंड कर रहे होंगे, ठीक है। बचा ट्रिगर और एको पिन। ट्रिगर पिन हम आर्डिनो के किसी एक डिजिटल पिन में डाल रहे होंगे और एको पिन किसी दूसरे डिजिटल पिन में डाल रहे होंगे, राइट। ये हो गया हमारा चारों पिन्स का कि हम किस तरह यूज कर रहे होंगे आर्डिनो को इंटरफेसिंग में। जब हम आर्डिनो के साथ इस अल्ट्रासोनिक सेंसर का इंटरफेसिंग करेंगे तो हम चारों पिन्स को किस तरह यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया 4 पिन सेंसर में, ये हो गया ट्रिगर और ये हो गया एको, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी जो होगी वो मैं बताऊंगा आगे, अभी बस टाइप्स देखो कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर 3 पिन सेंसर है तो सिमिलर है ये भी, ये ग्राउंड को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे होंगे, 5 वोल्ट को आर्डिनो के 5 वोल्ट से। और यहाँ पे जो सिग्नल पिन है ना, इसमें क्या चेंज आता है ना कि इसमें ये सिग्नल पिन दोनों का काम कर देता है, ट्रिगर का भी और एको का भी, ठीक है। तो हम सेम पिन को यूज करके दोनों काम करवा सकते हैं। ये 3 पिन की एक एडवांटेज हो जाती है। तो इससे क्या होता है हमारा अगर हम मल्टीपल यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं एक ही आर्डिनो के साथ, तो हमारा पिन एक सेव हो जाता है ना। तो उससे थोड़ा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 5 पिन सेंसर है। 5 पिन में क्या होता है ना, इस मॉड्यूल में बीसीसी तो हमारा 5 वोल्ट से कनेक्ट रहेगा, सिमिलरली ग्राउंड हमारा ग्राउंड पिन से कनेक्ट रहेगा। अब ना ये 3 बचा, ठीक है। इसमें जो आउट पिन है ना, आउट पिन पढ़ते ही ऐसा लगता है कि ये आउटपुट से रिलेटेड है, जबकि ना ये आउटपुट से कोई रिलेशन रखता नहीं है। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर मोड सेलेक्ट, ठीक है। मोड सेलेक्ट के लिए यूज करता है, ठीक है। मोड सेलेक्ट कैसे यूज करते हैं, मतलब हम ये सेलेक्ट करेंगे कि हम इस सेंसर को आइदर 3 पिन यूज करेंगे या 4 पिन यूज करेंगे, ठीक है। 5 पिन तो हम यूज कर ही नहीं रहे, या तो 3 पिन यूज कर रहे हैं या तो 4 पिन यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि अगर हम इस वाले पिन को ना ग्राउंड कर देते हैं, सपोज इस आउट वाले पिन को अगर हम ग्राउंड कर देते हैं, तो ये हमारा एक 3 पिन मॉड्यूल बन जाएगा। कैसे बनेगा ना, जैसे हम ये इसको ग्राउंड करेंगे तो हमारा ये ट्रिगर वाला जो पिन है ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वीसीसी, एको और ग्राउंड बच जाएगा, राइट। ये आउटपुट वाला पिन जैसे ही हम ग्राउंड करेंगे ये ट्रिगर वाला इनएक्टिव हो जाएगा। ये एक मोड है इसका। जो दूसरा मोड है उसमें हम क्या करते हैं ना, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। जैसे अभी हमने ग्राउंड किया था इस पिन को, ठीक है। फर्स्ट जो हमने ग्राउंड किया था, जिसमें सेकंड ऑप्शन होता है कि लेफ्ट कर दें हम इसको, ठीक है। ठीक है, अगर लेफ्ट ओवर पिन रहा ये, तो ये एक 4 पिन मॉड्यूल हो जाएगा। सपोज हमने इसको वीसी से कनेक्ट किया, इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया और आउट जो मोड सेलेक्ट पिन है इसको हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया ब्लैंक। तो ये ट्रिगर काम करेगा और एज ये इको काम करेगा, जो हमने ऊपर यूज किया था 4 पिन मॉड्यूल में। तो जैसे ही हमने इस पिन को ब्लैंक छोड़ दिया तो ये एक 4 पिन मॉड्यूल बन गया। अगर हमने इसको ग्राउंड कर दिया तो ये 3 पिन मॉड्यूल बन गया, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो ये हो गया 5 पिन मॉड्यूल का। एक और चीज है ना, जैसे सपोज हमारे पास ये 4 पिन मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें एक ट्रिगर अलग है, एको अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी इसको 3 पिन मॉड्यूल ही यूज करें। तो हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, हम इस दोनों को, ट्रिगर को और एको को साथ में लगा देंगे, ठीक है। और किसी एक पिन में, आर्डिनो की किसी एक पिन में हम इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये सिमिलरली ये 3 पिन मॉड्यूल बन जाएगा, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी ये 3 पिन बन जाएगा। क्या है ना, माइक्रो कंट्रोलर जो हम आर्डिनो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें एक ये चीज है कि हम इनपुट अलग से स्पेसिफाई कर रहे होते हैं और आउटपुट अलग से स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो जब इस पिन को एज ए इनपुट यूज करेंगे ना, तो एक अलग काम कर रहा होगा, और जब हम आउटपुट यूज करेंगे तो एक अलग काम कर रहा होगा। मैं ये जब अच्छे से बताऊंगा ना आगे चलके तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी बस ये समझ लो कि एज अ 3 पिन मॉड्यूल अगर इसको यूज करना है तो हम दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और इस पे ही इनपुट आउटपुट दोनों लेंगे, ठीक है। वो जब कोड करेंगे ना किस पे, टिंकरकैड पे, तो उसमें
पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये देख लो बस, ये 4 पिन हो गया, ये 3 पिन हो गया और ये 5 पिन हो गया। सबका वर्किंग बिल्कुल सेम है, बस पिन्स का डिफरेंस है और पिन से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, सारे कोड से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग भी इसकी कुछ खास नहीं है, हमने सुना ही होगा पहले भी। एक इसमें ट्रांसमीटर होता है, ओके दिख रहा है, एक इसमें ट्रांसमीटर होता है और एक इसमें रिसीवर होता है, ठीक है। ट्रांसमीटर क्या करता है, अच्छा मैं इसको वर्किंग से बताता हूँ, ठीक है, फिर अच्छे समझ में आएगा। पहले ये देखो, एक ट्रांसमीटर क्या होता है कि इसमें से ना कुछ वेव्स रिलीज करता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज करता है। अगर हम जो 4 पिन मॉड्यूल हमारा नॉर्मली यूज होता है HCSR04, ठीक है, अगर ये वाला यूज कर रहे हैं तो इसमें जो ट्रांसमीटर होगा ना, ये 40 किलो हर्ट्ज पे 40 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिलीज वेव्स रिलीज कर रहा होगा, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये वेव्स क्या करेंगे, सामने प्रोपागेट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। जैसे यहाँ पे ये वेव्स आया, यहाँ टकराया और ये रिफ्लेक्ट करेगी और ये रिसीवर पे जाके जैसे रिसीवर पे वापस जाएंगे तो यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर लेगा इसको, ठीक है। ये एको पिन का काम होता है, ये भी मैं वर्किंग में समझाऊंगा। बस ये देख लो, यहाँ से वेव्स निकलती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, जब वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीवर के पास जाती है तो वो कितने टाइम यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ वापस आया, कितना टाइम लगा इस चीज में, उसी टाइम के बेसिस पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बस ये सिंपल सी थ्योरी है इसकी। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा डेप्थ में जाके, ठीक है। चलो इतना काफी है, इसके बाद हम चलते हैं। एक समझ लेना, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा ना तो कोडिंग करने में दिक्कत होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना टाइम डिले क्यों दे रहे हैं, ये टाइम क्यों रिसीव कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो सपोज ये सेंसर है हमारे पास, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है और हमने सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक है। तो हम पूरा प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आर्डिनो से कनेक्ट होगा, तो आर्डिनो सबसे पहले क्या करेगा ना, आर्डिनो एक पल्स जनरेट करेगा, ठीक है, 10 माइक्रोसेकंड का। ये 10 माइक्रोसेकंड का एक पल्स जनरेट करेगा, जिसको हम, जैसे यहाँ पे 4 पिन्स थी ना, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, एक ग्राउंड था, एक 5 वोल्ट था। सपोज ये वाला ट्रिगर पिन है, ठीक है, और ये वाला पिन जो है उसके नीचे वाला वो एको पिन है, ठीक है। ये 2 पिन है हमारे पास। तो अगर सबसे पहले जब हम आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, 10 माइक्रोसेकंड का एक पल्स इसको देगा, ठीक है। फीड कर रहे होंगे हम इसको ट्रिगर में, ठीक है। जैसे ही हम इसको ये क्या करता है ना, बेसिकली 10 माइक्रोसेकंड का पल्स ना वो इनिशिएट करता है माइक्रो कंट्रोलर को टू रिलीज वेव्स, ठीक है, सॉरी टू इसको करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को टू रिलीज वेव्स, ठीक है। तो 10 माइक्रोसेकंड का हम इसको फीड किए, ठीक है, यहाँ से। तो हम इसका कोड लिख रहे होंगे प्रॉपर, ठीक है, कि हमने 10 माइक्रोसेकंड के लिए एक वेव भेजा है टू द ट्रांसमीटर, ठीक है। तो जैसे हम इसने ट्रिगर वाले पे भेजा हमने, तो यहाँ से ना वेव्स रिलीज होना शुरू होते हैं। वो कैसे होती है कि सबसे पहले जब हम ट्रिगर में 10 माइक्रोसेकंड डालते हैं तो उसकी जो ट्रांसमीटर है वो ना 8 अल्ट्रासोनिक बर्स्ट क्रिएट करती है, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक बर्स्ट ही ये वेव्स है, एकॉस्टिक वेव्स भी कहते हैं इसको। ये एकॉस्टिक वेव्स ऐसे 8 वेव्स इसने क्रिएट कर दिया और रिलीज कर दिया, ठीक है। जैसे इसने 8 वेव्स को रिलीज किया ना, एट द सेम टाइम ये वाला जो एको पिन था उसको उसने हाई कर देना है। ये जैसे 8 वेव्स को उन्होंने रिलीज कर दिया और एट द सेम टाइम उसने ना इसको हाई कर दिया एको पिन को। ये यहाँ पे जो रिसीवर है, ये समझ लो यहाँ का एको पिन हाई पे चला गया, ठीक है। अब क्या होगा ना, यहाँ से वेव्स ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करके किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट बैक करेगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस जब रिसीवर पे आएगा, तो जैसे ही वो रिसीव करेगा ना तो एको पिन लो चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हाई गया कब, जब वेव्स रिलीज हुई। लो कब हुआ, जब वापस से वेव्स एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो ये जो टाइम होता है ना बीच में, इसी टाइम को यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। जैसे पहले तो क्या होता है ना, जब हम ट्रिगर पिन यहाँ पे दे रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे वेव्स कैसे निकलती है। तो ये जो ट्रांसमीटर होता है ना, इसके अंदर क्रिस्टल लगी होती है, ठीक है। ये बेसिकली है क्या ना, ये दोनों एक देखो मैं ऊपर बताता हूँ थोड़ा। जैसे ये है, ये एक ट्रांसड्यूसर है और ये भी एक ट्रांसड्यूसर है, ठीक है।
ट्रांसड्यूसर का वर्क क्या होता है कि वो एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है. तो जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड कर रहे हैं थ्रू ट्रिगर पिन, जो हम 10 माइक्रोसेकेंड का एक पल्स दे रहे थे ट्रिगर पिन में, तो वो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर में जो फीड करेंगे तो वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू एकॉस्टिक वेव्स. ठीक है, वेव्स जाएंगी, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा. रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद एको पिन में यहाँ ये रिसीवर पे ये ट्रांसड्यूसर इसको एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे उसको एब्जॉर्ब करेगा वो इको पिन को लो कर देगा. ये पहले इको पिन हाई थी, देन इट गोज लो. द टाइम पीरियड फॉर विच द इको पिन रिमेन्स हाई, जब वो हाई हुआ था उसके बाद जब लो हुआ तो फॉर द टाइम पीरियड इट वाज हाई, वो टाइम पीरियड को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस. ठीक है, जैसे सपोज ये है, ठीक है, ये ट्रांसमीटर है, इसने रिलीज की, हमने 10 माइक्रोसेकंड का पल्स दिया, वेव भेजा, एक तो पल्स भेजा, उसने 8 सोनिक बर्स्ट क्रिएट किए जिससे ये वेव्स बाहर निकली और इको पिन हाई चला गया. ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था. सपोज अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता, राइट, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था. ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा नहीं. ठीक है, किसी चीज से टकरा के वापस आएगा नहीं, और जो कि वो वापस नहीं आएगा तो इको पिन हमेशा हाई रह जाएगा, और वी डोंट वांट दैट. ठीक है, तो वो इस तरह से प्रोग्राम्ड होता है कि अगर वो 38 मिलीसेकंड के अंदर वापस नहीं आता है वेव्स, ठीक है, अगर ये जाने के बाद 38 मिलीसेकंड में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, फिर ऑटोमेटिकली गोज लो, और हम तब कह सकते हैं कि नो ऑब्जेक्ट वर डिटेक्टेड. ठीक है, तो नॉर्मली जो हम HR ये वाला मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, इसकी रेंज होती है 2 सेंटीमीटर से लेके 400 सेंटीमीटर तक. ठीक है, और अलग अलग सेंसर्स के अलग अलग हो सकते हैं. इस वाले मॉड्यूल का जो वो है वो 2 से लेके 400 सेंटीमीटर का रेंज है उसका. ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि इसमें ऐसे प्रोग्राम्ड होता है ये कि अगर 38 मिलीसेकंड के अंदर वेव्स नहीं आया तो वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है. ये हमें समझ में आ गया. ठीक है, इसके अंदर क्रिस्टल होता है, ये मैंने बताया. जो क्रिस्टल होते हैं उसको हम टू बी मोर प्रिसाइज वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं उसको. ठीक है, वो जैसे ही उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है ना वो बहुत हाई होती है, ताकि हम वेव्स प्रोड्यूस कर सकें. ये सारे वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाले क्रिस्टल चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करते हैं. ये जितनी भी थियरी है ना ये सारा वेबसाइट पे मिल जाएगा. जब अपलोड कर रहे होंगे कंटेंट तो ये मतलब अगर कुछ भी तुमको जानना हो एक्स्ट्रा या कुछ भी, वो सारा कुछ वेबसाइट पे मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया मेनली ये वर्क कैसे करता है, यूसेज क्या है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है. ठीक है, छोटा सा पार्ट ये है, डिस्टेंस देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करता है, फिर हम फिंगर कैट पे जाएंगे. ठीक है, डिस्टेंस क्या गया ना, सबसे पहले वो ऐसे वेव्स भेजा. सपोज मेरे पास एक सेंसर है, ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसमीटर, ये हो गया रिसीवर, राइट. तो अगर हमने यहाँ से वेव्स भेजा है सपोज, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्ट बैक किया, तो ये इस दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. जो डिस्टेंस होगा इसे तो सबको पता है, ये फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इसमें हम डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा भी रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं वे वेव्स के लिए. ठीक है, तो टाइम 2 गुना लग रहा है. तो अगर हमें सिर्फ इससे इसका बीच का डिस्टेंस चाहिए, जाने का और आने का, हमें दोनों डिस्टेंस चाहिए, हमें एक डिस्टेंस चाहिए, तो हम टाइम का आधा लेंगे. ठीक है, ये हम यूज करेंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस में क्या होगा, जो स्पीड है अल्ट्रासोनिक वेव की, वो जो नॉर्मल होती है एयर में, वो अराउंड 340 ले लेते हैं, 343 के आसपास होती है, 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये होती है इसकी स्पीड, और जो टाइम वो हम सेंसर से ले रहे होंगे कि वो कितना टाइम में वापस आया. दिस इज द फॉर्मूला विच विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. ठीक है, इस डिस्टेंस को अगर हमें सपोज सेंटीमीटर में चाहिए, हम सीरियल मॉनिटर में उसको डिस्प्ले भी कर रहे होंगे, तो अगर हमें ये सेंटीमीटर में चाहिए तो हम डिस्टेंस को ना, जो डिस्टेंस यहाँ आ रहा होगा उसको डिवाइड कर देंगे 58 से. ठीक है, वो जिस यूनिट में डिस्टेंस देता है उसको अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो हम 58 से डिवाइड कर देंगे, तो विल गेट द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कन्वर्जेंस होता है, जैसे 340 मीटर पर सेकेंड है और टाइम बहुत कम में आता है, फ्रैक्शंस में आता है ना, बहुत छोटा टाइम आता है, तो हम डिस्टेंस कैसे यूज कर सकते हैं.
अगर इसको कन्वर्ट करोगे ना तो ये नियरली 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम भी आएगा ये भी माइक्रो सेकंड में आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो विल गेट द डिस्टेंस, ठीक है। इसी डिस्टेंस को हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे होंगे टू गेट कि वो कितने डिस्टेंस पे है, और उसी डिस्टेंस के बेसिस पे हम अलग अलग चीजें करवा सकते हैं उससे। जैसे सपोज अगर हम आपने आर्डिनो को प्रोग्राम कर दे कि अगर मान लो ये 400 सेंटीमीटर पे है तो वी नीड टू परफॉर्म सच टास्क, ठीक है। अगर वो 400 से कम पे है या फिर हम रेंज दे दे 50 से लेके 100 के बीच में है तो वी नीड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, ठीक है। ये सारी चीजें हम तो प्रोग्राम से कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस और तो कुछ है नहीं थ्योरी में, इतना काफी होगा, ठीक है। ये सारा तुमको याद रखना है जब कोड करोगे, ठीक है, कि हम 10 माइक्रोसेकंड का सबसे पहले पल्स दे रहे होंगे, ठीक है, फीड कर रहे होंगे ट्रिगर पे। उसके बाद हम एको पिन को हाई कर रहे होंगे, और एट द सेम टाइम जब एको पिन लो होगा तो उससे हम डिस्टेंस निकालेंगे कि हाँ कितने, मतलब लो होगा तो कितने ड्यूरेशन के लिए वो हाई था। वो सारा हमारे पास कमांड्स है, ठीक है, पल्स इन कमांड्स है, अलग अलग कमांड्स है। इनफैक्ट लाइब्रेरीज भी होती है, जैसे न्यू पिंग अगर यूज कर रहे हो तो न्यू पिंग लाइब्रेरीज होती है विच कैन बी इंस्टॉल्ड इन आर्डिनो आईडीई, ठीक है। जैसे C++ वगैरह में लाइब्रेरीज यूज करते हैं stdio, मतलब, और भी आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं, उसी तरह के लाइब्रेरीज होते हैं आर्डिनो के भी। हाँ, इतना काफी होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो वर्किंग में, या फिर कैसे यूज हो रहा है, या कुछ भी, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो फिर हम टिंकर कैट पे मूव करेंगे। कि थ्योरी बेसिक ही है, बस ये थ्योरी को यूज करके हम कोड लिख रहे होंगे ताकि हमें कोड पूरे समझ में आए कि हाँ हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। फिर काफी है इतना, कुछ कैसे प्रेजेंट करवा लो सही है। हाँ हाँ, चलो लेट्स होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं है इसमें जो भी थ्योरी हमने पढ़ी इसकी। जो सर्किट डिजाइनिंग वाला काम है वो हम टिंकर कार्ड पे करेंगे। तो सबसे पहले सर्किट्स पे जाकर के विल क्रिएट अ न्यू सर्किट। अब देखो सर्किट में जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जो फिलहाल हमने पढ़ना है, अल्ट्रासोनिक सेंसर एक तो वो ले लेंगे, एक आर्डुइनो ले लेंगे। फिलहाल मैं एक 4 पिन अल्ट्रासोनिक सेंसर ले रहा हूँ। अगले प्रोग्राम में मैं 3 पिन लेकर दिखाऊंगा। दोनों का काम एकदम बराबर है, बस पिन्स का ही फर्क है। जैसे इस वाले में आप देख पा रहे हो और थ्योरी में भी आपने पढ़ा था कि 4 पिन वाले में वी हैव डिफरेंट ट्रिगर एंड एको पिन। 3 पिन वाले में हमारे पास सिर्फ एक ही पिन होगी, सिग्नल पिन, जो दोनों ट्रिगर एंड एको का काम करती होगी। अभी ये जो पहला वाला प्रोग्राम मैं करके दिखाने लग रहा हूँ आपको, इसमें सिर्फ हम देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम कैसे आर्डुइनो के साथ इंटरफेस कर सकते हैं और डिफरेंट डिस्टेंसेस को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। थ्योरी में भी हमने जान लिया कि हम लोग एक बार टाइम डिले निकाल लेंगे कि ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच में कितना टाइम लगा, फिर स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस। और क्योंकि ये एको वाला सिस्टम हो रहा है तो वी विल बी ट्रैवलिंग ट्वाइस द डिस्टेंस, तो इसलिए उसको डिवाइडेड बाय 2 भी करेंगे। वी विल सी दिस इन द कोड। फिलहाल जो 2 अपैरेटस हमें, मतलब 2 मेन चीजें चाहिए थी अपने कंपोनेंट, वो हमारे पास है। कनेक्शंस करने शुरू करते हैं। VCC पावर लाइन है तो ये कनेक्ट होगी 5 वोल्ट ऑफ द आर्डुइनो के साथ। पावर लाइन को रेड कर लेना सही रहेगा। फिर अपना जो ग्राउंड है वी विल कनेक्ट दिस टू द ग्राउंड ऑफ द आर्डुइनो। ट्रिगर एंड एको पिन, मैंने इसका एक कोड लिखा हुआ है पहले से, तो मैं उसके हिसाब से इसको सेट करूंगा क्या भी जो भी वैल्यूज बनेंगी। मैं 1 मिनट अपना कोड इसमें लेके आ जाता हूँ, बिकॉज कोड इज क्वाइट लेंथी, तो मैंने उसको पहले से ही लिख रखा है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग आउट ऑफ द कोड टू यू नाउ।
कोड में देखें तो हमने ट्रिगर पिन को 10 से कनेक्ट करा हुआ है, एको पिन को 9 से कनेक्ट करा हुआ है। अगर आप इधर देखो तो वैसे ही काम करूंगा मैं, ट्रिगर को 10 से कनेक्ट कर दूंगा और एको को कर दूंगा 9 से कनेक्ट। इसका कलर बदल लेते हैं, लेट्स मेक इट ग्रीन। और ये हमने एको पिन को भी कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 9 से एज पर आवर कोड। अब अपना सर्किट प्रीटी मच रेडी है, हमें सिर्फ कोड पे जाना है और समझ लेना है कि कोड किस तरह से डलेगा और क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम किस तरह से उसको कंप्लीट कर सकेंगे। वो पिछला वाला डिलीट हो गया, एक बार फिर से डाल देता हूँ इसको। अब जैसा कि पहले मैंने कहा कि हम लोग ट्रिगर पिन को, जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पे शोन है, उसको हम पिन नंबर 10 से कनेक्ट कर देंगे अपने डिजिटल PWM। ये देख लीजिए, एको पिन इज कनेक्टेड टू नंबर 9। फिर मैंने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर ले लिए, जैसे कि बात हुई थी कि अल्ट्रासोनिक सेंसर एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो कि डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा बेसिकली। पर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम को पहले एक तरह से कंसिडरेशन में लेना होगा। तो मैंने दोनों के दोनों वेरिएबल्स ले लिए, एक मैंने वेरिएबल ले लिया टाइम, दूसरा ले लिया डिस्टेंस। और ये मैंने बाहर ही डिफाइन कर रखे हैं ताकि ना तो मतलब मैंने ये वाइड सेटअप के अंदर ना ही वाइड लूप के अंदर डिफाइन करें, ये बाहर ही डिफाइन करेंगे, ग्लोबली डिफाइन करें। तो ये तो आई गेस आप लोगों को पता होगा कि वाइड सेटअप जो है ये सिर्फ एक बार रिपीट होने वाला फंक्शन होगा, और वाइड लूप जो फंक्शन होता है ये थ्रू आउट द कोड कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता है जब तक हमारी मतलब जो हमने मतलब चीज सीख करी होती है वहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं। मतलब इट विल ऑलवेज टेंड टू रिपीट कॉन्टिन्यूसली जब तक कोड चलता है। नेसेसरी चीजें हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, जैसे ट्रिगर पिन नंबर 10 पे करिए। ऑल्दो मैं थ्रू आउट द कोड उनको 10 और 9 मतलब पिन नंबर की फॉर्म में ही लिख के चलूंगा, वेरिएबल नहीं डालने वाला, पर आप लोग उसको वैसे स्वैप भी कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, तो वाइड सेटअप के अंदर क्या करा हुआ हमने, पहले तो हम लोग पिन का जो मोड होगा उसको डिफाइन कर लेंगे। जैसे हमने पिन नंबर 10 जो है वहां पे ट्रिगर रखा हुआ है। अब ट्रिगर ट्रांसमिशन का काम करेगा, एको रिसेप्शन का काम करेगा, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा। तो जहां से भी ट्रांसमिशन होगी वो आउटपुट पिन होनी चाहिए, राइट। तो हमने पिन मोड 10 को आउटपुट पे सिलेक्ट कर दिया, यानी कि वी हैव मेड ट्रिगर पिन एज एन आउटपुट। और सिमिलरली जो एको पिन थी नंबर 9 पे, उसको हमने एज इनपुट सिलेक्ट कर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये इनपुट और आउटपुट इस चीज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हेलो, तो सारे काफी ध्यान से पढ़ रहे हैं, शांति है सब। एनीवेज चलो, कुछ होगा तो प्लीज बता देना, ठीक है? कभी भी बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा इधर। फिर उसके बाद हम लोग एक सीरियल बिगिन फंक्शन है, serial डॉट बिगिन 9600। 9600 का यहाँ पे ये मतलब है कि आर्डुइनो जो है वो कम्युनिकेशन अपनी स्टार्ट कर देगा विद व्हाटएवर डिवाइस इज कनेक्टेड। यहाँ हमारे केस में जैसे हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा रखा है, तो इसके साथ अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। और 9600 का मतलब है इतने बिट्स पर सेकंड के रेट पे, मतलब इतनी तेजी से। दिस इज द मैक्सिमम बिट रेट जो आर्डुइनो ऑफर कर सकता है। तो हम इसको कहेंगे कि सुपर पावर में आर्डुइनो अपना काम करेगा। serial डॉट बिगिन 9600। 9600 का जो बिट रेट होता है इसको बॉड रेट भी कहते हैं, वैसी है, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स थे। बट फॉर नाउ हमें बात बताएं कि वॉइड सेटअप जो वाला फंक्शन है, इसमें हमने 3 बातें कर ली। एक, अपना पिन मोड डिफाइन कर लिया 10 और 9 के लिए,
और एक सीरियल बिगिन हमने मतलब कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। अब हमें बार बार कम्युनिकेशन शुरू करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें बार बार पिन का मोड डिफाइन करने की जरूरत है। एक बार बताया वो काफी है, इसलिए इसको हमने सिर्फ वॉइड सेटअप में लिखा। अब जो आगे वाला पार्ट ऑफ द फंक्शन है या पार्ट ऑफ द कोड है, उसमें हम लोग रेपिटेशन चाहेंगे, इसलिए वॉइड लूप के अंदर डाला उसको। तो सबसे पहले क्या करा हमने, जो भी कुछ 10 पे या 9 पे कोई भी अगर गार्बेज वैल्यू रही होगी, वी विल ट्राई टू क्लियर दैट। तो सबसे पहले हमने करा डिजिटल राइट, क्योंकि डिजिटल पिन पे कनेक्टेड है, सो डिजिटल राइट पिन नंबर 10 पे वी विल राइट लो। लो मतलब कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पिन नंबर 10 पे जो भी गार्बेज वैल्यू रही हो उसको क्लियर कर दें। तो इसका कमेंट में मैंने डाला है दैट ट्रिगर पिन इज क्लियर। इसके बाद एक 2 माइक्रोसेकंड का डिले देने के बाद हमने जो अपनी डिजिटल पिन 10 नंबर वाली थी इसको अब हाई कर दिया। हाई करने का क्या मतलब था, आपने थ्योरी में भी पढ़ा था। हाई कर देने से ट्रांसमीटर अपना सिग्नल चेंज करेगा, और आपने देखा था वो 10 माइक्रोसेकंड के लिए करता है। तो आगे हमने एक 10 माइक्रोसेकंड का डिले दे दिया। ठीक है, 10 माइक्रोसेकंड का डिले दे देने के बाद हमने वापस अपना ट्रिगर जो था 10 नंबर पिन पे उसको वापस लो कर दिया। मतलब जहां तक उसका काम चाहिए था हमें, वो हमने काम उससे निकाला, उसके बाद उसको बंद कर दिया, वापस लो कर दिया। तो अब देख लो 19, 20, 21 के अंदर हमने ये सारा काम निपटा दिया। कोई दिक्कत इसमें सेंडिंग वाले प्रोसेस में? चलो अगर होगी तो बता देना आराम से। एक बार ही अगर आपने सिग्नल सेंड कर दिया तो रिसीवर यानी जो आर लिखा हुआ हमने यहाँ एको पिन है, इधर पे ये जो डिस्टेंस जो भी आपने सिग्नल सेंड करा था वो रिसीव होगा। तो जो सिग्नल रिसीव होगा उसका हम सीधा सीधा टाइम निकाल लेंगे थ्रू अ फंक्शन पल्स इन। ठीक है, हम पल्स इन फंक्शन डाल करके देखेंगे कि पिन नंबर 9 कितने समय के लिए हाई रही, तो उससे हमें पता लग जाएगा। जैसा आपने उसको मतलब जब हम लोगों ने इसकी थ्योरी देखी थी तब भी पता किया था कि जैसे ही सिग्नल एको पिन पे रिसीव होगा इट विल गेट टू लो, ये वापस खत्म हो जाएगी। तो जितने समय के लिए एको पिन हाई रहेगी हम उस टाइम को ही निकाल लेते हैं यूजिंग द फंक्शन पल्स इन। तो मैंने जो वेरिएबल ऊपर टाइम डिफाइन कर रखा था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, टाइम इक्वल्स पल्स इन पिन नंबर 9 लिखा, एंड वो ये चेक कर रहा हूं मैं कि कितने टाइम के लिए हाई रही। अब देख लो कमेंट में भी मैंने डाला हुआ है दिस पार्ट ऑफ द कोड इज टू इंडिकेट कि कितना टाइम लगा बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल। अब बात है डिस्टेंस निकालने की। तो डिस्टेंस होता है टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, पर क्योंकि हम ट्वाइस डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2। ये स्पीड आप लोगों को पता है, दिस इज सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड। ध्यान रखना हम लोग टाइम की यूनिट थ्रू आउट माइक्रोसेकंड्स लेकर के चलेंगे। तो इसलिए दिस डिस्टेंस इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड। बस फिर हमने डिस्टेंस निकाल लिया टाइम इनटू मतलब टाइम इनटू स्पीड बाय 2 करके, बिकॉज फॉर echo d is equal to vt by 2। देन वी विल प्रिंट जो भी हमारा डिस्टेंस था, हमने डिस्टेंस प्रिंट कर दिया। कोड इतना सही था। इसके किसी पार्ट में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज बोल दो, मैं इसको सिमुलेट करके दिखा देता हूँ आपको कैसे चलता है। अब देखो ये अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर जो 4 पिन वाला था, इस पर टैप किया गया और ये ऑब्जेक्ट अजीब सी आ गई। इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो वो डिस्टेंस मैंने प्रिंट कराया था वो कोड वाले सेक्शन में ही सीरियल मॉनिटर में दिखे। तो सीरियल मॉनिटर खोलूंगा मैं और ये जो डिस्टेंस है वो साथ साथ लिखा रहा है। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा कर लूँ पहले, अब शायद आपको ठीक से समझ आ जाए। यार ये लो, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेकर के जाता हूँ यहाँ डिस्टेंस की रीडिंग बढ़ती जाती है। 210 हो गया, और थोड़ा सा दूर लेकर के जाऊंगा तो कुछ और रीडिंग आएगी। 5 लेकर के आऊंगा तो डिस्टेंस की रीडिंग और कम हो जाएगी, या मतलब देयर वुड बी चेंजेस जैसे कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ।
सही है। देख लो, थोड़ा टाइम ले लो, समझ लो कुछ अगर समझना है। ये जो रेंज होती है ये हर एक सेंसर की अलग होती है, डिफाइंड पहले से? हाँ हाँ, जैसा आपको बताया था अभी कि एक की है 2 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर की, दूसरे सेंसर्स की कुछ और रेंज होती होगी। ओके ओके। कोड में कोई प्रॉब्लम? टाइम कैसे मेजर करें एक बार और बता दो। पल्सिंग और हाँ बता रहा हूँ। देखो, टाइम मेजर करने के लिए ना हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है, पल्स इन। ये फंक्शन सिर्फ इतना बताएगा कि कितने समय के लिए आपकी कोई पर्टिकुलर पिन किसी एक पर्टिकुलर मोड में रही। जैसे मैंने पल्स पिन नंबर 9 के बारे में पूछा इससे कि वो हाई कितने समय तक रही, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो मेरे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सिंपल। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, लाइब्रेरी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये बात। आपने थ्योरी में पढ़ा था शायद से पहले कि जैसे ही हमारा एको पिन कुछ ना कुछ सिग्नल रिसीव कर लेगा, उस वो एको पिन लो चला जाएगा, और जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा ट्रांसमीटर से, एको पिन उस टाइम हाई हो जाता है। जैसे ही उसमें कोई सिग्नल आ जाता है वापस, वो फिर से लो हो जाता है। मतलब जितना टाइम सिग्नल ने ट्रैवलिंग में लगाया उतने टाइम के अंदर एको पिन हाई रहेगा। जैसे ही एको पिन के ऊपर सिग्नल आ गया, इट विल गेट लो। तो हाई रहने वाला ही हमने टाइम निकालना था। पल्स इन फंक्शन डाल करके हमने टाइम निकाल लिया। चलो, ये तो बहुत ही मतलब ऐसी किसी काम का नहीं था वैसे। ये वाला सिर्फ इतना समझने के लिए था अपना फंक्शन या अपना ये वाला कोड कि अल्ट्रासोनिक सेंसर से कुछ डिस्टेंस हम देख सकते हैं कि अगर इसके किसी एक डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो वी कैन, मतलब हम ये एक्नॉलेज करा सकते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर से कि ऑब्जेक्ट रखी है आसपास। जैसा हम सीरियल मॉनिटर में भी देख रहे थे, इसने हमें बताया कि यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे रखी है ऑब्जेक्ट, अब इतने डिस्टेंस पे रखी है एंड सो ऑन। पर इसका कोई प्रैक्टिकल सेंस या यूज नहीं बन रहा। तो अब जो अगला वाला हम प्रोग्राम करने लग रहे हैं उसमें वी विल ट्राई टू ग्लो एलईडीज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब फिर वही बात, अल्ट्रासोनिक सेंसर वैसे तो 3, 4 और 5 पिन्स वाले एग्जिस्ट करते हैं, बाकी हम 3 और 4 वाले ज्यादा प्रेफरेबली यूज करेंगे। तो ये जैसे हमने 4 पिन वाला मॉड्यूल देखा, अगले वाले में हम 3 पिन का सेटअप यूज करेंगे, 3 पिन का अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करेंगे। अब देखो, इस वाले सर्किट में हमारा इंटेंशन क्या है कि हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ एलईडी ग्लो कराएं विद डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो ऐसा कर लेते हैं, हम 3 एलईडीज ले लेते हैं और 3 डिस्टेंस की रेंज हम सेट कर लेंगे। जैसे पहले हमने ये देखो कि पहले हमने अगर मान लो बीच में अगर एलईडी रखी हुई या बीच में हमारा ऑब्जेक्ट ब्लू वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको कहीं किसी एक बीच वाली रेंज में रखा हुआ है, जैसे 164 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ एक कलर की एलईडी जले। मैं ज्यादा पास ले आऊँ किसी एक डिफाइंड वैल्यू से तो कुछ और एलईडी जले। इसको किसी एक वैल्यू से दूर लेकर चला जाऊँ, किसी एक ग्रेटर डिस्टेंस पर ले जाऊँ तो कुछ और एलईडी जले। ऐसा दिखते हैं। तो इसमें हमें एलईडीज भी सेटअप करनी पड़ेंगी, एलईडी के साथ साथ 1-2 रजिस्टर भी लगाने पड़ेंगे। तो बेटर टू टेक अ ब्रेडबोर्ड इन दिस केस। आर्डुइनो और अल्ट्रासोनिक सेंसर तो जरूरी है, वो तो लेनी पड़ेंगे।
एक ब्रेडबोर्ड भी ले लेते हैं साथ में। और ब्रेडबोर्ड पे क्या कर लेते हैं हम लोग, अपनी एलईडीज वगैरह सेटअप कर लेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि आप अपने ब्रेडबोर्ड और जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इनके बीच के कनेक्शंस कर लो। उसके बाद हम लोग जो भी बीच में कंपोनेंट्स डालने होंगे वो डालते हैं। तो ये रेड वाली वायर जो आप ऐसा देख पा रहे हो, जो एक सीरीज में कनेक्टेड है ऐसे वाले, ये सारी पावर के लिए है। अगली वाली ग्राउंड की है। सिमिलरली दूसरे साइड पे ये पावर की है, दूसरी ग्राउंड की है। तो हम इन सारों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं सो दैट हमारा पूरा का पूरा ब्रेडबोर्ड पावर्ड रहे। ये वाली चीज तो काफी सिंपल है, ये सबको आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत है इसको, ये वाली चीज समझने में कि ब्रेडबोर्ड में कौन से कनेक्शंस किधर किधर को होते हैं? चलो, अपना जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसमें भी ग्राउंड पिन है, इसको भी आर्डुइनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। और 5 वोल्ट वाले को भी एटलीस्ट हमारे ये वाले सिग्नल्स कंप्लीट हैं। अब हमने ये देखना है कि अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर की सिग्नल पिन को हमने किधर कनेक्ट करा है आर्डुइनो। तो उसके लिए फिर से हमें कोड पे जाना पड़ेगा। इसका भी कोड बड़ा है तो मैंने पहले लिखा हुआ है। एक मिनट, चलो ये भी चली जाएगा। एक मिनट रुकना। हाँ, मैंने ट्रिगर और इनपुट जो एको पिन है, ट्रिगर पिन और एको पिन, वो किसी एक फंक्शन के अंदर पहले से डिफाइन करी हुई है और उनकी वैल्यू मैंने बाद में इन्वोक करी 7 मतलब कि 7 नंबर पिन पे ही ट्रिगर और एको होने वाला। तो अपनी सिग्नल को हम लोग 7 पिन से कनेक्ट कर देंगे। 7 इधर है। इसका रंग पिंक कर दें। अब अपने कंपोनेंट्स डालने की जरूरत है बस हमें, और बाकी आगे हमारा काम बन गया। ये जो पहली एलईडी हम रेड कलर की मान लेते हैं, ले लेते हैं। दूसरी वाली एलईडी अपनी, बोलो किस रंग की रखें? दूसरी एलईडी किस कलर की रख दूं? तो भाई चॉइस तो दे दो कुछ। ब्लू लिख रहा है कुछ। ब्लू कर देते हैं, चलो ब्लू कर देते हैं। नेक्स्ट एलईडी अपनी की, मेरे ख्याल से नेट खराब है सबका आज। नेक्स्ट एलईडी ये वाली कौन से रंग की कर दूं? ग्रीन कर ले। चलो, तो अपनी 3 एलईडीज लगी। आपने एकदम शुरुआत में जब हमने सबसे पहला लेक्चर लगाया था उसमें देखा था कि एलईडीज को ऐसे नहीं कनेक्ट करते सीधा सीधा,
एलईडीज को कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में थोड़ा सा रेजिस्टेंस देना पड़ता है ताकि एलईडी पे जितना ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ करंट है वही पहुंचे। ज्यादा करंट जाएगा तो उसका एलिमेंट हीट अप हो जाएगा, खराब हो जाएगी एलईडी, जिसको हिंदी में कहते हैं एलईडी फूक जाएगी तुम्हारी वो। तो हमें अपनी फुकवानी नहीं है, बल्कि इसमें रेजिस्टर लगाना हमारे लिए सेफ काम है। तो वी विल पुट अ रेजिस्टर और सभी एलईडीज के साथ एक एक रेजिस्टर हम कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, किसी को याद है पिछले सबसे शुरुआत वाले लेक्चर में क्या देखा था? 220। 220। चलो भाई, अपनी एलईडीज के जितने भी एनोड है वो सारे के सारे हमने पहले रेजिस्टर्स के साथ भी कनेक्ट कर दिए, ऐसे आप देख पा रहे हो। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो हम सीधा सीधा यहाँ से जोड़ सकते हैं। दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हमने ये लो, इसका रंग बदल लेते हैं, हम काला कर लेते हैं इसको, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड पे जा रहा है तो इधर से ऐसे लगा देंगे। ये भी लाइकवाइज ये वाला भी, ठीक है। हमने सारी एलईडीज की कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, यानी कि ग्राउंड कर दिया बेसिकली। और जो एनोड होगी वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इधर कनेक्ट करनी है, डिपेंडिंग अपॉन अपना कोड, कि हमने लाल वाली किस वाली पिन पे कनेक्ट करी है, नीली किस पे और हरी वाली किस पे कनेक्ट करी है, उसके हिसाब से। एक बार कोड फिर से रिव्यू कर लेते हैं। शुरुआत में डिफाइन करा हुआ है कोड के अंदर कि रेड हमने 11 पे रखनी है, ब्लू 10 पे और ग्रीन 9 पे। आप इसको चेंज भी करवा सकते हो, आपकी मर्जी। बाकी आइडियली चल जाएगा ऐसे काम। मैं कर दूं ऐसे कनेक्ट, किसी को भी प्रॉब्लम? पिन नंबर बदलने का मन है किसी का? नहीं? लो जी, हमने रेड वाली पिन को अपनी 11 नंबर से कनेक्ट करा, मतलब रेड वाली एलईडी की जो एनोड है उसको हमने 11 नंबर पिन से कनेक्ट करा। बेसिकली होगा क्या, अगर मैं आपको 11 पिन से कनेक्टेड रेड एलईडी के बारे में दिखाऊं, तो आर्डुइनो से उसने पावर लेनी है। आर्डुइनो अपने लैपटॉप या किसी और पावर प्लग से, कहीं से सोर्स से पावर लेगा। वो फर्दर आपको 11 नंबर पिन से रेड वाली एलईडी तक जाएगी आपके कनेक्शन, और फिर वो ग्राउंड हो जाएगा थ्रू द कैथोड एसीटोन। तो फिर वो ग्राउंड में चला जाएगा, मतलब आपकी एलईडी ग्लो करने के लिए सर्किट कंप्लीट हो चुका है एलईडी का आपका। सिमिलरली हम ब्लू वाली को भी कर देंगे, ग्रीन वाली को भी कर देंगे। इसका कलर पहले बदल लेते हैं, बिकॉज दिस इज द रेड एलईडी। मैं इसको रेड कलर की वायर से बनाऊंगा। ब्लू एलईडी के लिए आई विल सेलेक्ट द ब्लू वायर। ब्लू वाली नंबर 10 पे थी। I'm not sure, मैं देख लूंगा एक बारी। और ग्रीन वाली पिन अपनी नंबर 9 पे थी, तो ग्रीन वाली नंबर 9। चलो भाई, सर्किट देख लो, हमने सारी कनेक्शंस कर दी हैं। कुछ चीज समझनी हो फिर से कि कौन सी पिन कहाँ से कैसे जुड़ी, तो पूछने के लिए अभी विंडो ओपन है, प्लीज पूछ लो। वैसे प्रीटी सिंपल है, आप लोग आराम से समझ गए होंगे। कैसे कोड पे चले? यस मैं बोल दूंगा, क्लास नहीं है। यस मैं बोल यार, सर क्लास नहीं है, ये सबका नेट खराब है क्या? चलो एनीवेज, हम लोग एक बार कोड देख लेते हैं फटाफट। कोड में ना, जैसे हमने पिछली बारी डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में रखा था सिर्फ,
अब मैं सेंटीमीटर और इंच दोनों रखूंगा, तो सीरियल मॉनिटर पे मैं दोनों की दोनों चीजें डिस्प्ले करूंगा, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर को भी डिस्प्ले करूंगा और इंचेस में भी करूंगा। सेंटीमीटर और इंच में सिर्फ 2.54 का फैक्टर का फर्क है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। तो उसी हिसाब से हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्टेड डिस्टेंस को, मतलब जो सेंटीमीटर में हमने कैलकुलेट किया होगा डिस्टेंस, उसको 2.54 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इंचेस में आ जाएगा, और कोई खास बात नहीं है। कोड का जो फंडामेंटल है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट किया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर से ट्रांसमीटर से, मतलब जो ट्रिगर पिन है वहां से ट्रांसमिशन होगी अपना ट्रिगर वाला जो साइड है, और जो रिसेप्शन वाला साइड है उधर से ऑब्वियसली हम रिसीव करेंगे कुछ ना कुछ। तो बीच का जो टाइम डिले है हम वो टाइम निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से हम डिस्टेंस निकालेंगे जैसे हमने पहले करा था, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ साउंड पता है एयर के अंदर, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लेना। अब यहाँ पर ना एक टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे पहले हमने कुछ और तरीके से करा था, क्योंकि पहले हमारे पास काम थोड़ा सा था, इस बार ही हम लोग जो पल्स इन फंक्शन है उसको एक ग्रेटर फंक्शन, मतलब उसको एज ए रिटर्न वैल्यू रखेंगे किसी और फंक्शन की। तो देख लो, मैंने ग्लोबली कुछ चीजें डिफाइन करी, जैसे इंचेस जो मेरा वेरिएबल है उसको मैंने पहले 0 पे सेट कर दिया। सिमिलरली मैंने सेंटीमीटर जो वेरिएबल है उसको 0 पे सेट कर दिया। फिर इसको चाहे आप इग्नोर कर दो, अभी कोई चक्कर नहीं इसका। फिर अपना रेड पिन हमने 11 नंबर सिलेक्ट करी हुई है, ब्लू 10 नंबर पे है, ग्रीन अपनी 9 नंबर पे है। फिर जो फंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टाइम फंक्शन, तो ये आपको फाइनली टाइम की वैल्यू देगा। इसके अंदर जो वेरिएबल्स दो सिलेक्ट करे हैं वो अपने एक ट्रिगर पिन वाला वेरिएबल है, दूसरा एको पिन का। अब देखेंगे ये वाला फंक्शन मैंने बाद में कॉल करा है यहाँ पे रीड टाइम वाला फंक्शन, और इसमें 7 डाला है, तो इसीलिए मैंने सिग्नल पिन को 7 नंबर से कनेक्ट करा था, एज यू कैन सी। ठीक है, अपना ट्रिगर मोड जो है, जो अपने ट्रिगर पिन है वो उसका मोड हमेशा आउटपुट रहने वाला है, जैसा कि हमें पता ही है। और जो अपनी आ गया एको पिन जो अपनी है ये वाली, उसका मोड इनपुट रहेगा। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत ज्यादा। ट्रिगर पिन, क्योंकि ट्रिगर ट्रांसमीटर से रिलेटेड है तो ट्रांसमीटर से आउटपुट ही जाएगा, तो इसलिए ट्रिगर पिन शैल रिमेन आउटपुट। एको पिन पे रिसेप्शन होगी, रिसेप्शन यानी कि इनपुट होगा, तो इसलिए एको पिन विल बी द इनपुट पिन। फिर वही बातें शुरुआत से जो हमने पहले वाले कोड में करी थी, इसे हम उसी तरह हम ट्रिगर पिन को पहले लो कर देंगे ताकि हम ट्रिगर को क्लियर कर सकें। फिर कुछ समय का 2 माइक्रो सेकेंड्स का इसको हम लोगों ने डिले दिया, और फिर उसके बाद जो अपनी ट्रिगर पिन है उसको हम हाई कर देंगे। और जैसा कि आपने पहले भी जान लिया है कि 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए हम उसको हाई रखेंगे, उसके बाद वापस लो कर देंगे, क्योंकि जितना हमें काम इससे लेना था उतना ले लिया, उसके बाद बंद। ठीक है, ये फंक्शन है ना, तो मैंने इसको वॉइड लूप में डिफाइन करा है, ना ही मैंने इसको वॉइड सेटअप के अंदर डिफाइन करा है। फिलहाल डेफिनेशन की बात हो रही है, बाकी मैं इसको कॉल कर लूंगा बाद में वॉइड लूप फंक्शन के। तो ये रही बात। फिर अपना हमने इनपुट मोड जो, मतलब एको पिन जो हमारी इनपुट मोड में थी, मैंने उसको लिख दिया कि पिन मोड फॉर एको पिन इज इनपुट। और एट द एंड मैंने रीड टाइम वाला जो फंक्शन था उसका रिजल्ट, यानी कि उसका जो रिटर्न वैल्यू थी, वो मैंने पल्स इन फंक्शन से ही, फिर से पल्स इन फंक्शन से ही मैंने उसकी ये टाइम निकाल लिया कि एको पिन कितने समय के लिए हाई रही। तो ये तो था लॉन्ग रीड टाइम वाला फंक्शन। अब अपना देख लेते हैं हमने वॉइड सेटअप में क्या क्या एस्टैब्लिश करा। एक तो सीरियल बिगिन, दिस विल बिगिन द कम्युनिकेशन। दूसरा पिन मोड फॉर रेड ब्लू एंड ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन क्या है, ऊपर मैंने डिफाइन करा है, रेड ब्लू एंड ग्रीन आर पिन नंबर्स 11, 10 एंड 9। तो पिन मोड ऑफ पिन नंबर 11 आउटपुट रहेगा, 10 और 9 इन सभी के लिए आउटपुट रहेगा, मतलब यहां से सिग्नल जाएगा तभी एलईडी ग्लो करने वाली है, अदरवाइज एलईडी कैसे ग्लो करेगी। सही, ये वाली बातें थी बस हमें जो एक बार बतानी है, बाकी लूप सारा रेफरेंस में चलने वाला है। अगेन हमने डिस्टेंस सेंटीमीटर में जैसे कैलकुलेट करना था वो हमने किया, स्पीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रीड टाइम फंक्शन।
अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये 0.0723 कैसे कर लिया, ट्राई टू रिकॉल, हमने लास्ट टाइम करा था 0.034, फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था। तो यहाँ पर बस वही करा, इसको थोड़ा सा मतलब पहले इसका सोल्यूशन तैयार रखा हुआ है, 0.01723 ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। तो अगेन ये अपना ना डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका है, ये स्पीड ऑफ साउंड का ट्वाइस, एक मिनट रुको मैं इसको ठीक ही कर दूं। तो ऐसे है, मतलब इसका मतलब मेन सेंस बात का ये है कि दिस इज 0.034 डिवाइडेड बाय 2, और हमने इसको लिखा किस तरह से था, 0.01723। दैट वुड हार्डली मैटर अगर आप 0.017 भी लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। हमने अपना टाइम वाला फंक्शन जो था रीड टाइम, उसको इन्वोक कर लिया इधर, और ये बताया कि अपने ट्रिगर और एको पिन 7 नंबर से कनेक्टेड है, जो सिग्नल पिन है। फिर हमने, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर और इंचेस दोनों में कैलकुलेट करने वाला हूँ, तो इंचेस वाले डिस्टेंस को भी मैंने ऐसे लिख लिया, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.54। सही है। अब इंचेस वाले डिस्टेंस को मैं इंचेस में प्रिंट कर लूंगा, सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस को मैं सेंटीमीटर में प्रिंट कर लूंगा, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। ये अब वो वाला कोड जैसा कि आपने शुरुआत में देख ही लिया था, ये RGB के लिए नहीं है कोड फिलहाल, ये अपनी LED के लिए ही है। तो हाँ, जो अपने कंडीशंस डालनी है इसमें वो ये रहेंगी कि मान लो अपना डिस्टेंस अगर 40 इंच से कम है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम इसके अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने रखेंगे, अगर वो 40 इंच से कम डिस्टेंस पे रखी है तो रेड पिन जल जाए, बाकी सारी की सारी लो रहे। अगर हमारा डिस्टेंस 40 और 80 के बीच में है तो हमारी ब्लू पिन जल जाए, यानी ब्लू LED जल जाए, एंड रेस्ट अदर शुड रिमेन लो। सिमिलरली अगर हमारा डिस्टेंस 80 इंचेस से ज्यादा है तो ग्रीन पिन जल जाए और बाकी सारी की सारी लो पे रहे। बस इतनी सी बात थी। जो प्रिंट कराने वाली चीजें हैं वो हमने ऊपर लिखी, देखो आप, सीरियल प्रिंट इंचेस में डिस्टेंस और सेंटीमीटर में डिस्टेंस, तो वो सीरियल मॉनिटर पे आप नीचे यहाँ देख पाओ। आई गेस आई शुड सिमुलेट दिस प्रोग्राम। कोई डाउट आपको कोड में? हेलो सर। हाँ बोलो। सर थोड़ा कोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को, मतलब जैसे कुछ बेसिक प्रोजेक्ट भी कर रहा था ना इसमें से रिलेटेड, तो उसमें कोडिंग से प्रॉब्लम आ रहा था कुछ बीच में, कभी मतलब कोडिंग पूरी होती कभी नहीं हो पाती। आपको कोडिंग का वैसे मतलब एसेंस समझ में आता है कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, ये तो पता लग रहा है ना। सिंटैक्स आप धीरे धीरे सीख जाओगे, सिंटैक्स जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे समझ में आएगा, आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना फायदा है। बाकी आपको बातें समझ में आ रही, लॉजिक समझ में आ रहा है? ये वो तो चीज समझ में आ रहा है, लेकिन जब कोडिंग करता हूँ ना सर मैं, तब थोड़ा प्रॉब्लम आता है कुछ। किस तरह की प्रॉब्लम आती है बताओ सर। जैसे मतलब कोडिंग मतलब पता है कि लॉजिक ये ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो कैसे मतलब किस तरह से कोड में डालना है वो चीज नहीं समझ आती। वो देखो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आएगा, तो द मोर यू रीड द बेटर विल यू बी। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना आप टेक्स्ट पढ़ोगे उसके हिसाब से बनेगा। प्रैक्टिस पे आप ऐसे जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये वाला कोड, इस तरह से देख करके भी आपको काफी आइडियाज आने चाहिए कि, है ना। जैसे हम आर्डुइनो में अलग अलग चीजें, टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास पल्स इन फंक्शन है, प्रिंटिंग कराने के लिए serial डॉट प्रिंट वाला फंक्शन है। इस तरह से आपके पास मतलब नई नई चीजें आपको पता लगती रहनी चाहिए। ये तो बहुत ही बेसिक बात है। आप जिस भी ब्रांच में होंगे आपने एक बार कोडिंग जरूर करी होगी। हाँ सर, ट्रिपल तो है शायद से सी आपके सिलेबस में। हाँ तो पढ़ा ही होगा इस बात को, उसको ही हाँ उसको करते चलो कि होनिंग योर स्किल्स इन दैट, आ जाएगा। लॉजिक समझ में आना बड़ी बात है, क्योंकि लैंग्वेज तो आज एक सीखोगे आप कल दूसरे सीखने का मन करेगा, तो आपका सिंटैक्स उसको एकदम से नहीं पकड़ पाओगे। बट जब तक आपका लॉजिक सही है तो आप सिंटैक्स समझ के उस लैंग्वेज में कोड करना सीख सकते हो। बात ये है। एनीवेज, इस कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज फिर से समझनी हो तो बताइए। चलो मैं सिमुलेट करता हूँ फिर ये वाला जो अपना सेटअप है। अपना सीरियल मॉनिटर भी एक बार ओपन कर लेते हैं। देखो
डिस्टेंस अभी फिलहाल मैंने ऑब्जेक्ट रखा नहीं है, पर ये बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप देख पा रहे होगे अपनी ब्लू कलर की लाइट ग्लो कर रही है। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं पड़ा होगा। अगर मैं इसको क्लिक भी करता हूँ, ये देखो बीच में कहीं पड़ा हुआ है 44.7 सेंटीमीटर टू 40 इंचेस, तो 44 इंचेस मेरे सीरियल मॉनिटर पे लिखा आ रहा है, और 113 सेंटीमीटर भी लिखा आ रहा है। मैं इसको जैसे मूव करूंगा, जैसे मैं इसको दूर ले जाऊं, तो एलईडी ग्रीन वाली ग्लो करने लगी। इंचेस में डिस्टेंस 87 इंच हो गया। तो हमारे कोड के मुताबिक अगर डिस्टेंस 80 इंचेस से ज्यादा हो तो हमारी एलईडी नंबर जो ग्रीन वाली एलईडी है दैट शुड ग्लो, और वही हो रहा है। अगर मैं इसको 40 to 80 के बीच में लेकर के आऊं, जैसा आप देख पाओगे सीरियल मॉनिटर में आई प्लेस्ड इट एट 59, तो अपनी ब्लू वाली एलईडी जल रही। और अगर मैं इसको और पास लेकर के चला जाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने 40 से नीचे लेट्स से 29 इंचेस पे रख दिया, तो रेड एलईडी ग्लो कर गई। सही है। तो जो हमने पिछले वाले प्रोग्राम में समझा था, वी मेड सेंस आउट ऑफ दिस। अभी हम अपने मतलब का काम इससे निकाल पा रहे हैं। ये देखने में भी कूल लग रहा है, आप करके दिखाओगे अपने पेरेंट्स को, अगर असली में आपके पास आर्डुइनो और ये सब सेंसर वगैरह होंगे तो दे विल बी प्राउड ऑफ यू। आप ऐसे से ही छोटे छोटे कोड बना बना के आगे आगे चीजें सीखते चलोगे, और इवेंचुअली काफी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी आप पेश कर सकोगे। मैं सिमुलेशन एंड करूं? हाँ, अच्छा चलो एक और चीज देख लो। अगर मैं यहाँ से रेजिस्टर्स हटा दूं, आपको कि रेजिस्टर फालतू में क्यों लगा रखे, तो लेटेस्ट से मैं रेजिस्टर हटा करके ना कुछ ऐसे ही वायर से कनेक्शन कंप्लीट कर देता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि रेजिस्टर्स लगे हुए थे तो कनेक्शन एस्टैब्लिश था। रेजिस्टर हटा दिए तो कनेक्शन कट गया। आई विल पुट वायर्स नाउ। कलर का टेंशन ना लो, ग्रीन कलर वैसे ही है वायर्स का, बट कनेक्शन कंप्लीट करने की सेंस बना। अब अगर मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ तो आप देखोगे इस पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। This sign of exclamation reads that current through the LED is 53.5 milliampere, while the recommended maximum is 20.0 milliampere. तो अपना जो यूजेबल लाइफ टाइम है एलईडी का वो खराब हो सकता है इसकी वजह से, तो ज्यादा करंट हमने नहीं देना। वही बात जैसे मैंने शुरुआत में बताई थी, ज्यादा करंट जाएगा तो करंट की वजह से हीट ज्यादा होगी तो जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसलिए रजिस्टर डाल देना ठीक रहेगा, गुड आइडिया है। हमारा काम भी बन जाएगा और हमारा जो अपैरेटस है वो खराब भी नहीं हो। टिंकरकैड में हमें ये भी दिख जाता है कि तुम्हारा कुछ सेंसर वगैरह कोई फूक वगैरह रहा होगा, मतलब वो दिखा देता है टिंकरकैड, मतलब एक अच्छी चीज है इसके अंदर। अच्छा जैसे अभी हमने ये एक छोटा सा टास्क भी दे देते हैं आरजीबी से रिलेटेड ना। यस, अब जैसे हमने ये 3 एलईडीज रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर की, या कलर तो चलो आपने सिलेक्ट करवाए, तो हम कोई भी अगर एलईडी रखें वो ग्लो कर जा रही थी। जैसे आपने आरजीबी के बारे में पढ़ा होगा, कोई बताएगा आरजीबी क्या होता है? आरजीबी एलईडी, आरजीबी का लेक्चर लगा है तुम्हारा, देख के बताओ क्या होता है, अनम्यूट करके या चैट में। 4 पिन होती हैं, एक कैथोड और 3 रेड ब्लू ग्रीन की होती है उसमें, और 3 एलईडी का एक ही में काम हो जाता है उसमें। सही है भाई, बहुत ठीक होता है। तो हाँ, उसमें हमारे पास देखने में एक एलईडी होती है जिसमें 4 पिन लगी होती हैं। 4 में से एक कैथोड की होगी और बाकी 3 पिन डिफरेंट कलर्स के करस्पॉन्डिंग होगी। एक रेड के लिए, दूसरी ब्लू, तीसरी ग्रीन के लिए। तो उस तरह से उन पिन, मतलब आरजीबी पिन में आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसी दिखेगी। आरजीबी एलईडी कुछ इस प्रकार की होगी। तो 4 पिन है, एक रेड के लिए, दूसरी कैथोड, ब्लू एंड ग्रीन। तो आपने सेम सेटअप जो अभी हमने डिफरेंट एलईडीज के साथ साथ किया, आपने आरजीबी के साथ करना। आपके लिए छोटा सा टास्क है, यहाँ पे डिफरेंट एलईडीज लगाई मैंने। हाउएवर आरजीबी के अंदर हमारे पास 3 एलईडीज,
एक ही एलईडी के अंदर मिल जाते हैं, मतलब 3 कलर बेसिकली एक ही एलईडी के अंदर मिल जाते हैं। तो आपने बस वही करना है, ऐसा सा आपने सेटअप बनाना है पूरा ब्रेड बोर्ड वगैरह लगा के, और अपनी सारे कनेक्शन एक बार देख लेने हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक कोड लिखना है। द कोड विल बी प्रीटी सिमिलर टू दिस कोड, बहुत हद तक सिमिलर होगा, क्योंकि इसमें भी हमने वही काम करा है। डिफरेंट पिन्स, जैसे रेड के लिए हमारे पास कोई पिन थी, उसको हमने किसी एक आर्डुइनो की किसी और पिन में लगाया, जैसे 11 नंबर में लगाया, ब्लू वाली को 10 में लगाया, और ग्रीन वाली को हमने 9 में लगाया। सिमिलरली आरजीबी के लिए भी हमारे पास अलग अलग पिन हैं, जैसे आप देख पा रहे हो इधर, एक ग्रीन के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग, रेड के लिए अलग, तो इनको भी अलग अलग स्लॉट्स में हमने डाल देना। कोड विल बी प्रीटी सिमिलर, आपने पर इसको ट्राई करना है। बहुत सौखा काम दे रहे हैं आप लोगों को, छोटा सा टास्क है ये, कि यहाँ डिफरेंट एलईडीज ना यूज करके अगर सिर्फ एक आरजीबी लगाई जाए तो आपका कोड कैसा होगा और आपका सर्किट की अपीयरेंस कैसी होगी। आपने मतलब सर्किट बना करके दिखाना है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोड है वो भी आपने। आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। शुभम एंड नमन भाई प्लीज बताओ कुछ और भी कहना। तो बाकी कुछ नहीं है यार, डाउट्स वगैरह पूछा करो। और एक बात मेरे को ये करनी थी कि हम टीचर्स नहीं है, मतलब हमें एक्चुअली कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, हमें कोई पैसे नहीं देता तुम्हें पढ़ाने के, तो प्लीज थोड़ा इंटरेक्ट किया करो कि हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे, कि हमें लगे कि तुम्हें पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हमें कोई कह नहीं रहा कि तुम्हारी क्लासेस लगवाएं हम। तो थोड़ा इंटरेक्ट करो और रिएक्ट करो थोड़ी चीज़ों को। माइक म्यूट मतलब अनम्यूट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट चैट में लिखो, ठीक है? और बाकी होमवर्क वगैरह है, ये छोटा मोटा काम है, ये करना है तो कर लो। और ये पूछ रहे थे कि इंटरेस्टिंग रोबोट्स कब बना सकते हो, तो इंटरेस्टिंग रोबोट्स तुम कभी भी शुरू कर सकते हो, अभी तुम्हारे को शुरू करना है तो अभी कर लो। और रिकमेंडेड यही है कि अब कोई जैसे सूनर कुछ नोटिफिकेशन नहीं है कि कब कॉलेज खुलेंगे, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुम अमेज़न से ऑर्डर करवा लो आर्डुइनो वगैरह, ठीक है? तुम्हारे पास इतना बजट नहीं है तो आर्डुइनो ऊनो की जगह आर्डुइनो मिनी मंगवा लो या नैनो मंगवा लो। तो मतलब मंगवा लो अब, क्योंकि पता नहीं कॉलेज कब खुलने वाले, घर पे खुद प्रैक्टिस करो। और क्योंकि जो तुम अभी टिंकरकैड पे कर रहे हो चीज़ें, ये बहुत आसानी से हो जाएंगी, पर तुम प्रैक्टिकली जब करने लगोगे तो नहीं होती है। आर्डुइनो कनेक्ट ही नहीं होता। जब शुरू में जब हमारी बारी थी, हम आर्डुइनो कनेक्ट करते रह जाते थे, वो पोर्ट ही नहीं शो होता था। तो ऐसी प्रैक्टिकल चीजें आई तभी सीखोगे जब तुम ग्राउंड लेवल पे चीजें करोगे। हाउ टू चूज विच आर्डुइनो मॉडल यू नीड। वैसे बेसिकली ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता है, कोड सेम रहेगा। वैसे तो ये तो बहुत बड़ा कुछ तुमने बनाना होगा जिसमें बहुत सारी पिन्स चाहिए होगी तो मेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग आइदर मिनी लो, बट उसमें ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, तो ऊनो इज बेस्ट। तुम मतलब जंपर वायर उसमें जोड़ के काम चला सकते हो, एंड 400-500 आता होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है उसका। तो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर मतलब आर्डुइनो की वेबसाइट से असली वाला खरीदना है, असली वाला लेने की जरूरत नहीं है। अमेज़न पे जाओ, वहां से ऑर्डर करा लो। किट भी आती है, एक किट लेनी है तो किट ले लो। अगर तुम्हारे आसपास अवेलेबल है, जो तो चंडीगढ़ में रहते हैं वो तो ऑफलाइन ले सकते हैं। राजेंद्रा कौन से सेक्टर में है वो शुभम? राजेंद्रा बाकी 35 में है। हाँ 35 में है। हाँ 35 के साइड राजेंद्रा है, वहां से ऑफलाइन भी दे सकते हो या ऑनलाइन तुम पूरी किट भी मंगा सकते हो। इतनी बड़ी किट मंगाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी आर्डुइनो किट जिसमें 2-3 सेंसर हो और जंपर वायर और ब्रेडबोर्ड हो, वरना इंडिविजुअल भी ले सकते हो। पहले एक टाइम था जब हम प्रोवाइड किया करते थे, बट अब तो तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा। तो जब तक कॉलेज नहीं खुलते तब तक खुद ले लो, प्रैक्टिस करो। ये एक वेबसाइट है यहाँ से तुम देख सकते हो राजेंद्र के पास क्या क्या होता है, और मोस्टली कॉस्ट ये तुम उसके पास जाओगे तो इससे कम ही होता है। हाँ अगर ऑफलाइन लोगे तो इससे कम में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। बट हाँ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ खरीदते हो तो वो वापस नहीं होती, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है।
यार टिंकरकैड पे जो 3D मॉडल बनाते हैं और जो सर्किट्स है उनको जोड़ सकते हैं, उनको कंबाइन कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में आर्टिकल पढ़ा था, वो मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने खुद ट्राई नहीं किया, बट तुम लोग ट्राई कर सकते हो, मैं शेयर कर देता हूँ आर्टिकल। ऐसे ही किया था। ये आर्टिकल मैंने एक बार शेयर किया। इसमें पता नहीं इसने खुद ही मतलब पीसीबी वगैरह बनवा के करवाया था, तो मैंने खुद ट्राई नहीं किया ये, तो मैं कुछ अभी बोल नहीं पाऊंगा इसके बारे में। बस थैंक यू फॉर अटेंडिंग।